गाइस, आप लोगों ने एनाबेला मूवी तो देखी ही होगी। उस मूवी में उस शापित गुड़िया ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। हम मूवी देखते वक्त ये सोचते हैं कि यार ये तो बस एक फिल्म की कहानी है, रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा हम खुद को दिलासा देते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि आप आपकी कॉलोनी में रात के वक्त आपके दोस्तों के साथ या फिर आप अकेले घूम रहे हो और अचानक एनाबेला जैसी दिखने वाली एक टूटी हुई डॉल एक छोटी सी बच्ची के हाथ में दिखाई दे और वो लड़की अचानक गायब हो जाए, तो उस वक्त आपकी कंडीशन क्या होगी। गाइज, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो कोई फ्रिक्शन या फिर किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, ये एक रियल कहानी है। आज की कहानी पुणे से है। पुणे में एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर रात के समय में एनाबेला जैसी दिखने वाली गुड़िया और वो रूह रात के समय में उस कॉलोनी की गलियों में घूमती रहती है। वहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है कि जो भी उस गुड़िया को या फिर जो भी उस छोटी बच्ची की आंखों में देखता है तो वो आने वाला सूरज नहीं देख पाता। गाइस, उस गुड़िया का, उस रूह का उस कॉलोनी में इतना खौफ है कि उस कॉलोनी को पुणे का सबसे हंटेड एरिया भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस कॉलोनी की कहानी सुनाने वाला हूँ। गाइस, उस कॉलोनी का नाम है चंदन नगर। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस चंदन नगर की कहानी सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. पुणे के पास ही राजगुरु नगर नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में राहुल नाम का 24 साल का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे वो रहा करता था। राहुल पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, तो इस वजह से एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करने की उसकी इच्छा थी। तो इसलिए राहुल ने एक पुणे की एक अच्छी सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। राहुल पढ़ाई में अच्छा था तो इस वजह से उसका सिलेक्शन भी काफ़ी जल्दी हो गया था। तो राहुल को खराड़ी आईटी पार्क में किसी आईटी कंपनी में एक अच्छी सी पोजीशन भी मिली थी। तो जॉब के चक्कर में राहुल ने अपनी फैमिली को गांव में छोड़कर वो पुणे जॉब करने आया था। तो राहुल ने अपनी ऑफिस से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही उसे एक अच्छा सा रूम भी मिला था। तो वो अपने ऑफिस के कलीग के साथ ही अपने रूम में रहा करता था। राहुल काम के प्रति काफ़ी ईमानदार और अपना हर काम पूरी शिद्दत से किया करता था। तो इस वजह से कंपनी में भी उसकी एक अच्छी रेपुटेशन थी। गाइस, एक दिन की बात है जब राहुल ने अपना पूरा काम ख़त्म करके जब पंच आउट मशीन के पास जाकर जैसे ही वो पंच आउट कर रहा था तो उसके बॉस ने पीछे से उसे आवाज़ दी और कहा कि
राहुल, आज तुम घर पे थोड़ा लेट जाओ क्योंकि आज हमारी इंटरनेशनल मीटिंग है और इस वजह से जो बंदा मेरे साथ उस मीटिंग में ज्वाइन होने वाला था तो वो आज छुट्टी पर है, तो तुम्हें ही मेरे साथ वो मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। राहुल ने पूरा दिन भर काम किया था, लेकिन फिर भी बॉस ने कहने के बाद फिर भी राहुल ने उस मीटिंग को ज्वाइन किया। गाइस, वो मीटिंग काफ़ी देर तक चली, कुछ 4-5 घंटे तक वो मीटिंग चली। ऐसे वैसे करके राहुल ने अपने बॉस के साथ वो मीटिंग कंप्लीट की और बॉस को गुड नाइट कहकर वो पंच आउट मशीन से पंच आउट कर कर ऑफिस से बाहर आया। गाइस, राहुल ने पूरे दिन भर काम किया था और ये एक्स्ट्रा का टाइम यानी कि ये जो मीटिंग थी वो भी पूरी करने के बाद राहुल पूरी तरह से थक चुका था। अब राहुल ने सोचा कि यार अब मुझे फटाफट घर जाना है और घर जाके मैं आराम से सोना चाहता हूँ। तो राहुल अपनी बाइक के पास गया। राहुल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे करके वो अपने घर की तरफ जा रहा था। राहुल रास्ते में पूरा अकेला अपनी बाइक पर जा रहा था। गाइस, उस वक्त रात के 12:15 बज चुके थे, लेकिन सुनसान रास्ता देखकर राहुल को थोड़ी अजीब सी घबराहट होने लगी। तो इस वजह से राहुल ने कान में हेडफोन लगाया और म्यूज़िक को एंजॉय करते करते वो अपनी घर की तरफ वो जाने लगा। गाइस, राहुल का जो घर था वो चंदन नगर से करीब बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था और उसका ऑफिस और उसके घर उस दोनों के बीच में चंदन नगर की कॉलोनी को क्रॉस कर कर ही उसे अपने घर की तरफ जाना पड़ता था। तो राहुल धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ जाने लगा। थोड़े दूर जाने के बाद राहुल को एक अजीब सी स्मेल आई, तो इस वजह से उसने अपनी गाड़ी रोकी, कान के जो हेडफोन थे वो निकाले और वो यहाँ वह देखने लगा। तो उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक अजीब सी स्मेल उसकी नाक को महसूस होने लगी। लेकिन फिर भी राहुल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने ही धुन में धीरे धीरे करके घर की तरफ वो जाने लगा। गाइस, उस वक्त राहुल ने ना म्यूज़िक ऑन किया था और ना ही उसके कान में कुछ हेडफोन थे। तो वो धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ जाने लगा। थोड़े दूर जाने के बाद राहुल को रास्ते के कॉर्नर में ही एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी, वो रोड के कॉर्नर में ही बैठी हुई थी। और राहुल की अचानक नज़र उस गुड़िया पर और उस लड़की पे चली गई। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए ये सोचा कि यार ये किसी वर्कर की बेटी होगी जो रात के समय में रास्ता भटक चुकी होगी। तो इस वजह से राहुल ने दूर से ही उस लड़की को आवाज़ देने लगा कि बेटा, आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसने बार बार कई सवाल उस लड़की को पूछे, लेकिन उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इस वजह से राहुल ने अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी और उस लड़की के पास वो जाने लगा। गाइस, जैसे ही वो उस लड़की की कंधों पे हाथ रखने वाला था तो उस लड़की ने अपनी गुड़िया नीचे फेंक दी और धीरे धीरे करके अपने बाल वो पीछे की तरफ सरकाने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से उसके बालों से ढका हुआ था, तो इस वजह से वो धीरे धीरे करके अपनी बाल पीछे की तरफ सरकाने लगी। जैसे ही राहुल ने उसके मुंह की तरफ देखा, पूरी तरह से टूटा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। उस लड़की ने अपना पूरे बाल पीछे की तरफ सरकाए और अजीब सी डरावनी स्माइल कर कर जोर जोर से हंसने लगी और जोर से चिल्लाने लगी। वो सीन देखने के बाद राहुल पूरी तरह से डर गया। हालांकि राहुल ने उस लड़की की आंखों में तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी राहुल पूरी तरह से डर चुका था। राहुल वहाँ से जोर से भागने लगा। राहुल ने
पटापट अपनी गाड़ी की तरफ बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके ज़ोर से वो वहाँ से अपनी गाड़ी को भगाने लगा। राहुल ने पीछे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन गाइस, राहुल को ये एहसास हो रहा था कि वो लड़की अभी भी मेरा पीछा कर रही है। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए राहुल के पीछे भाग ही रही थी। गाइस, उस लड़की ने राहुल का तब तक पीछा किया जब तक राहुल चंदन नगर की बॉर्डर को क्रॉस ना करे। राहुल पूरी तरह से डर चुका था। राहुल तेजी से गाड़ी भगाकर अपने रूम में, अपने घर में वापस आ गया। और अगले ही दिन राहुल ने अपना जॉब भी छोड़ दिया, अपना वो पुणे का शहर भी छोड़ दिया और अपने गांव वो वापस आ गया। गाइस, ये इंसिडेंट राहुल के साथ हुआ, लेकिन तभी से बहुत सारे लोगों ने उस इंसिडेंट को महसूस किया, उस भूत जैसी गुड़िया को भी महसूस किया। गाइस, चंदन नगर में जो गुड़िया और जो छोटी सी बच्ची रात के वक्त घूमती रहती है, उसकी एक कहानी है। कुछ 10-12 साल पहले वो लड़की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खेल रही थी। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर वो लड़की खेल रही थी। तो खेलते खेलते अचानक वो लड़की उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर वो वहीं पर मर गई। और तभी से उसकी आत्मा आज भी चंदन नगर की उस कॉलोनी में भटकती रहती है। तो गाइस, आप अगर पुणे में रहते हो और आप चंदन नगर से आना जाना करते हो तो रात के समय में चंदन नगर से जाना अवॉइड करो। आप ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।